आज हम फिग्मा के लेआउट गाइड्स के बारे में जानेंगे। ये लेआउट गाइड क्या होती है, इन्हें कैसे यूज करना चाहिए और ये आपकी कैसे कैसे हेल्प करेगी आपके लेआउट को डिजाइन करने में। आप जब कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं, एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं या सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, तो बेसिकली आपको एक गाइडेंस काम करना पड़ता है, एक आपको लेआउट पे काम करना पड़ता है। जैसे आपने नाम सुना होगा कि बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क होता है, एक फाउंडेशन फ्रेमवर्क होता है। तो ये जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं ये 12 कॉलम 15 कॉलम उस ग्रिड वाइज काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लेसन में आपको बताऊं कैसे आपको आपका एप्लीकेशन का डिजाइन के लिए ग्रिड सेट करना है, आपको वेबसाइट के लिए कैसे आपको कॉलम सेट करना है, उनको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, फ्रेम ले लेंगे। जब मैंने फ्रेम लिया, यहाँ पे राइट हैंड साइड में मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर, गाइड, लेआउट गाइड। आपको इस पर क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट ये आपको दिखा रहा है कि गाइड 10 पिक्सेल्स की साइज में। जैसे तो ये कहाँ यूज होता है पता मैं आपको। मान लीजिए सपोज आपकी आइकन डिजाइन करना है, ठीक है। आइकन में क्या होता है कि हमें देखना होता है कि हमें 48 पिक्सेल्स का लेना है या 40 पिक्सेल्स का लेना है। ठीक है, तो ये 10 पिक्सल है, 20, 30, 40 की विड्थ हो गई। ये देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पिक्सेल्स में चल रहा है और ये 40। तो आपको पता पड़ गया एग्जैक्ट 40/40 में यूज। आपने आपको हर चीज से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा ये ग्रिड वाइज काम, ये ग्रिड वाइज काम। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारे फ्रेम्स होते हैं, अब इनमें ऐसा नहीं कि हमें ग्रिड नहीं चाहिए, हमें तो कॉलम चाहिए, रो चाहिए। ठीक है, तो आपको उस पर क्लिक करना है और आपको ऑप्शंस ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख जाएंगे। कॉलम्स का ऑप्शन है आपके पास में, आपके पास में रोज का ऑप्शन। तो हम कॉलम्स और देखिए कॉलम्स और रोज में जितने भी ऑप्शंस होते हैं दोनों सेम। तो मैं आपको कॉलम्स वाले को बताता हूँ ताकि आपको उसमें आइडिया हो जाएगा कि रोज वाले में कैसे काम करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हम फाइल है, देखिए हमने हमारा फ्रेम सेट किया। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि वो आपको 5 कॉलम्स दिखा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको अगर बताऊँ एक वेबसाइट जो होती है उसके कितने कॉलम होते हैं, बूटस्ट्रैप अगर बनी हो तो उसके 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जैसे 12 के यहाँ 12 कॉलम्स बने, बट अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेच हो रहा है, ये फुल विड्थ जा रही है। और जनरली क्या होता है जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो एक बॉक्स में होती है। कुछ वेबसाइट्स के लेआउट बॉक्स में होते हैं, कुछ फुल विड्थ होते हैं, कुछ में दोनों मिक्स हो जाते हैं। स्ट्रेच सेक्शन भी आते हैं, फुल विड्थ सेक्शन भी आते हैं और कॉलम्स भी आते हैं। तो हम बात करते हैं पहले कॉलम्स वाले की। ठीक है, तो 12 कॉलम्स आपके पास में आ गए। ये अभी आपको समझाने के लिए उनका कलर सेट किया है। रेड कलर जिसकी ऑपेसिटी 10% है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि स्ट्रेच है, पर कई बार होता है कि नहीं हमें स्ट्रेच नहीं चाहिए, हमें सेंटर में चाहिए हमारी कॉलम्स। ठीक है, अब सेंटर में तो ये आ गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि विड्थ इनकी कितनी कम है ना। तो हमें ये कैलकुलेशन लगानी है कि हमारे स्क्रीन की विड्थ कितनी है। सपोज आप जो डिजाइन बना रहे हैं उसकी विड्थ है 1900 पिक्सल। ठीक है, उसके अंदर आपका जो कंटेनर एरिया होगा जिसमें कि आप अपना पूरा डिजाइन बनाएंगे, वो आपने कितना रखा। सपोज बूटस्ट्रैप सजेस्ट करता है कि आपको 1280 पिक्सल का रखना चाहिए, तो आपने 1280 वो कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको ये तो 1280 तो पूरे कंटेनर का हो गया। उसके बाद आपको एक सिंगल कॉलम का निकालना है, तो आपने डिवाइड किया 12 से उसको, तो सपोज 144 पिक्सल्स आ गया। ठीक है, उससे ज्यादा होगा सपोज। ठीक है, बट उसमें होता क्या कि 15 पिक्सल का मार्जिन भी ऐड करना, मार्जिन कह लीजिए। ठीक है, मार्जिन ऐड करना, मार्जिन कह सकते हैं या गटर स्पेस कह सकते हैं उसको। मार्जिन बेसिकली बाहर काम करता है, लेकिन जब गटर स्पेस होता है वो अंदर काम करता है। तो उसके अलावा हमने गटर स्पेस दिया 15 पिक्सल उसमें से और लेस हो गया, हमने 144 पिक्सल की विड्थ दे दी। ठीक है, अभी देखिए बाहर चला गया क्योंकि मेरे फ्रेम का साइज छोटा, तो मैंने पे 1920 कर देते हैं। ठीक है, 144 पिक्सल सेंटर लाइन। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कॉलम्स डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको लेफ्ट में या राइट में भी अलाइन कर सकते हैं। जैसे वो मैंने जनरली वैल्यू फ्रंट। अब आप चाहते हैं कि आपके जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं वो लेफ्ट लाइन है, पर लेफ्ट में भी कई बार हमारे पास होता है कि लेफ्ट में भी हमें कुछ स्पेसिंग रखनी है, ऑफसेट रखना है। ठीक है, तो ये आप अगली प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि ऑफसेट की प्रॉपर्टी आप फिक्स कर दी से 30 पिक्सल, 30 पिक्सल ये लेफ्ट से मूव करते हैं। ठीक है, सेम ये चीज कॉलम्स के लिए काम करती है। रोज में कॉलम्स में हॉरिजॉन्टली होते हैं, ठीक है, सॉरी वर्टिकली होते हैं, और रोज के अंदर हर चीज हॉरिजॉन्टली।
वो सेम तरीके से करते हैं।